बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर इरफान खान का इंतकाल हुआ और वह शख्स मुसलमान है। चाहे उस शख्स का अमल इस्लाम के खिलाफ रहा हो, उस शख्स ने अपनी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ गुजारी हो, लेकिन फिर भी उसके सीने में ईमान की दौलत है। और जमहूर का यह कहना है कि अगर कोई शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लेता है, अगर कोई शख्स गुनाह कर लेता है, तो इसकी वजह से वह शख्स दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, उसकी वजह से उस शख्स को काफिर नहीं कहा जाएगा। तो यकीनन इरफान खान के आमाल काफिराना हैं। इरफान खान ने अपनी जिंदगी काफिरों के साथ गुजारी। इरफान खान ने हमेशा अल्लाह के हुक्म को तोड़कर जिंदगी गुजारा, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वह शख्स कुफ्र पर मरा और वह शख्स काफिर है, वह शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इरफान खान का इंतकाल रमजान मुबारक के महीने में होना उसकी अजमत की दलील है, उसकी फजीलत की दलील है? क्योंकि माह मुबारक में अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी अजमत बढ़ जाती है, इस माना करके कि कब्र का अजाब उस शख्स से हटा दिया जाता है, कब्र के अजाब से वह शख्स महफूज हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है कि जब किसी शख्स का इंतकाल रमजान मुबारक के महीने में होता है तो वह शख्स कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। इसी तरीके से सुनन तिरमिजी के अंदर एक हदीस है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल जुमे के दिन या जुमे की रात में होता है तो वह शख्स कब्र के फितने से महफूज रहता है। आपको मालूम है कि जुमे के दिन अगर कोई शख्स मरता है तो वह शख्स कब्र के फितने से इसलिए महफूज रहता है कि जुमे के दिन की अजमत है, फजीलत है, अहमियत है। इस अजमत और फजीलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को कब्र के अजाब से महफूज रखता है और कब्र के फितने से उसको महफूज रखता है। और रमजान मुबारक का यह महीना जुमे के दिन से कहीं ज्यादा अजमत में बढ़ा हुआ है, फजीलत में बढ़ा हुआ है। इस माह मुबारक की बहुत ज्यादा अजमत, बहुत ज्यादा फजीलत कुरान में और अहादीस में आई हुई है। तो इस अजमत के पेश नजर अगर कोई शख्स वाकयातन इस महीने में मरता है तो यकीनन अजाब कब्र से वह शख्स महफूज रहेगा। लेकिन उलमाए किराम के दरमियान अब यह इख्तलाफ हो गया कि वह शख्स अजाब कब्र से हमेशा के लिए महफूज रहेगा या सिर्फ और सिर्फ माह मुबारक में ही महफूज रहेगा। तो उलमाए किराम का एक तबका इस बात की तरफ गया है कि वह हमेशा के लिए अजाब कब्र से महफूज रहेगा। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला कि यहां किसी चीज की कमी नहीं है, अगर वह चाहे तो वह हमेशा के लिए अजाब कब्र से महफूज रख सकता है। लेकिन उलमाए किराम का एक तबका इस बात की तरफ गया है कि अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में मरता है तो वह शख्स सिर्फ और सिर्फ रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में ही अजाब कब्र से महफूज रहेगा। जो ही यह महीना जाएगा उसके बाद हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर वह शख्स गुनहगार है तो अजाब कब्र में मुब्तला हो जाएगा। तो इस हदीस के पेश नजर यह कहना कि जो एक्टर यानी इरफान खान इस माह मुबारक में मरा है, क्या वह अजाब कब्र से महफूज रहेगा? क्या इसकी वजह से वह डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा या नहीं? देखिए, उलमाए किराम का कहना है कि अगर कोई काफिर भी माह मुबारक में मरता है तो इस माह मुबारक की अजमत, फजीलत और अहमियत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में उस शख्स को, उस काफिर शख्स को भी अजाब कब्र में मुब्तला नहीं करता। तो यह बात तो बिल्कुल यकीनी और हक है कि जो शख्स माह मुबारक में मरा है, खा वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, रमजान के मुकद्दस महीने में उसको कब्र का अजाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह कहना कि इरफान खान का जो इंतकाल इस माह मुबारक में हुआ है इसकी वजह से वह शख्स डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा, इस बात की कोई सच्चाई और इस बात की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि इस तरह के कोई हदीस नहीं मिलती कि अगर किसी शख्स का इंतकाल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में होता है तो वह शख्स बख्शाया है, बल्कि अजाब कब्र से वह महफूज रह सकता है। लेकिन कल क़यामत में जो हिसाब किताब होगा उससे वह शख्स महफूज नहीं रह सकता। उस वक्त इंसाफ होगा। अगर उसका नेकी का पलड़ा भारी है तो यकीनन वह शख्स जन्नत में जाएगा, और अगर बदी का पलड़ा भारी है तो उसकी वजह से वह शख्स जहन्नम में जाएगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।